सभी को सादर नमस्कार। और बच्चे आप लोग सभी जानते हैं कि हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत कल हमने हिंदी संवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया था और उसका कल भाग 1 था। और आज जो आधे बच्चे जिनको मौका नहीं मिला था इसमें भाग लेने का, तो आधे बच्चे जो है आज इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस वजह से आज जो है ये कार्यक्रम का हिंदी संवाद प्रतियोगिता का दूसरा भाग आयोजित किया गया है। तो सभी बच्चे अपना पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएँगे। बच्चों, इस प्रतियोगिता के नियम आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इसके नियम जो है इस प्रकार से हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को 3 मिनट का समय बच्चों की जोड़ी रहेगी, 2 बच्चे जोड़ी में आएँगे क्रम से। उनका नाम का क्रम मैं अभी बताऊँगी, वो भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनेंगे सभी। और 2 बच्चे जोड़ी में आएँगे और अपने क्रम का ध्यान रखेंगे। और सभी को 3 मिनट का समय दिया जाता है, 3 मिनट तक आप पूरा बोलेंगे। और आप प्रतियोगिता में जो संवाद प्रारंभ करने से पहले अपना परिचय देंगे। अपना नाम बताएँगे, अपना परिचय देते हुए ही आपको प्रारंभ करना है। तो बच्चों, इसमें कक्षा 9 और 10वीं 2 कक्षा के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में। तो बच्चों, आपके नाम जो है क्रम अनुसार जान लीजिए। मैं आपके जो क्रम अनुसार नाम एक बार बता देती हूँ। ध्यान से सुन लीजिए। कक्षा 10वीं पहले कक्षा 10वीं के विद्यार्थी आएँगे। नंबर 1 पर है प्रज्ञा और इप्सिता और इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है हिंदी भाषा का महत्व। नंबर 2 रिया और अनुशिखा, इनकी प्रतियोगिता का विषय है एकता का महत्व। नंबर 3 पार्थराज और हिमांशु, इनकी प्रतियोगिता का विषय है हिंदी दिवस। आगे आगे कक्षा 9 के विद्यार्थी सुन लीजिए, अपना क्रम जो है ध्यान से सुन लीजिए और अपना आपका जो विषय है वो भी मैं बोल देती हूँ। नंबर 1 रोहित मीना और प्रतीक कुमार, इनका इस प्रतियोगिता का विषय है पर्यावरण का महत्व। नंबर 2 श्रेयस पाखरे और दिव्यांशु स्वामी, इनकी प्रतियोगिता का विषय है ऑनलाइन पढ़ाई का नुकसान। नंबर 3 वेदिका और शिवांगी, इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है कोरोना महामारी से बचाव। तो बच्चों, प्रतियोगिता का आरंभ करने से पहले मैं हमारे विद्यालय के उप प्रधानाचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आएँ और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द कहें। सर। धन्यवाद मैडम। अ, तो ये है भाग 2 आज की जो प्रतियोगिता है। चूँकि अल्टरनेट मैनर में आ रहे हैं स्टूडेंट्स 50% क्षमता के साथ, जो कोविड-19 के प्रति जो उचित व्यवहार है उसको ध्यान में रखते हुए, जो भारत सरकार और राज्य सरकार के जो आदेश हैं, उनके अनुसार। अ, कल जो हमने भाग 1 इस कार्यक्रम का आयोजित किया था, जिसमें इसी क्लासेस 9th और 10th के जो दूसरे विद्यार्थी थे, उन्होंने जो वक्तव्य बोले, जो उन्होंने अपने डायलॉग्स या जो भाषण जो भी कह लें, वो दिए, तो उसमें मुझे मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस रहे। मुझे कुछ लोगों के डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे। जो-जो चीज़ें अच्छी लगीं, एक तो कुछ विद्यार्थियों ने मतलब डायलॉग्स बहुत नेचुरल थे उनके, कि जैसा कि अ, स आपस में हम नेचुरली बात करते हैं ऐसे। और कुछ विद्यार्थियों ने पूरे डायलॉग्स लिखे थे, तो उनका जो कंटेंट था वो तो काफ़ी अच्छा था क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन किया था। लेकिन जो फ्लो था एक के बाद एक जो शब्द जो है मुँह से बिना रुकावट के जो है निकल रहे हैं और जो फ्रीक्वेंसी अप डाउन जो है, वो थोड़ा-सा उसमें कम हो गया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी प्रतिभागियों से कि आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आज बोलने जा रहे हैं, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। और एक और चीज़ मैंने कल फ़ील की कि उन्होंने अपना पूरा समय का प्रयोग नहीं किया, कि आपके पास 2 से 3 मिनट हैं, तो अ, ये एग्ज़ाम्पल आप इसमें देख सकते हैं टीवी पे जो चाहे वो डिबेट्स कंडक्ट होती हैं या चाहे पे सीरियल्स में जो एक्टर्स एक्ट करते हैं
या इवन फिल्म्स में भी, कि जो भी लोग बोलते हैं, तो बोलने में 2 चीज़ें बराबर से महत्वपूर्ण हैं। एक तो हमारी विषय वस्तु, जो जिस चीज़ पे हम बोलने जा रहे हैं, और दूसरा है हमारी जो नेचुरलिटी है, कि लगना चाहिए कि हम जो है दिल से बोल रहे हैं, है ना? आपका विषय कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं और उनमें जो है कनेक्ट नहीं है ऑडियंस के साथ, फॉर एग्जाम्पल ऑडियंस आपस में बात कर रही है या आपकी और आंखों के से देख नहीं रही है, तो इसका अर्थ है कि वो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, उनको मजा नहीं आ रहा है। तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हम में कुछ बोलने में कुछ कमी है। तो इन 2 चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख लेंगे कि जब भी हमें लाइफ में कभी भी किसी भी मंच पे, सार्वजनिक जगहों पर या फिर किसी भी 4 लोगों के सामने बोलना है, तो बस हमको कंटेंट हमारा मजबूत होना है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सिर्फ कॉन्फिडेंस, खोखला कॉन्फिडेंस काम नहीं आएगा जब तक आपको उस विषय की जानकारी नहीं है ना? जो भी आपने विषय चुना है उसमें डायलॉग्स लिखे हैं, लिखे ही नहीं होंगे तो आप बोलेंगे क्या? तो प्रिपरेशन ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ बराबर से ज़रूरी है आपकी फीलिंग्स। आप उस विषय में अपनी फीलिंग्स डाल देंगे और तब आपका जो फ्रीक्वेंसी अप डाउन है ना, आवाज़ ऊँची-नीची और जो हैंड्स मूवमेंट है और जो फेशियल जेस्चर्स हैं, वो पूरे निखर के आएँगे क्योंकि आपकी फीलिंग्स वहाँ पे आ रही हैं। तो जो उसकी जो सोर्स है इन सब चीज़ों की, बॉडी लैंग्वेज, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इनका सोर्स है आपकी फीलिंग्स। तो विषय पूरा समझ लेना है और फीलिंग्स डाल के बोलना है और पूरा समय का प्रयोग करना है। मुझे पूरा यकीन है कि आज के पार्ट 2 में पार्टिसिपेंट्स कम हैं, लेकिन वो पूरा टाइम यूज़ करेंगे, तो मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे पूरा यकीन है। तो मैं उत्सुक हूँ कि देखते हैं कि लोग क्या बोलते हैं, क्या-क्या टॉपिक्स पे क्या-क्या चीज़ उन्होंने प्रिपेयर किया है। तो बेस्ट विशेस सभी को। मास्क जब आप बोलेंगे तो 2 लोग हैं तो थोड़ा-सा डिस्टेंस में खड़े होंगे और मास्क उतार देंगे तो ये आवाज़ अच्छे से आएगी, ठीक है? ऑफ कोर्स मास्क उतार रहे हैं तो थोड़ा-सा डिस्टेंस के साथ खड़े होना है, ठीक है? और अपना परिचय देना है ना? क्योंकि जजेस को वो क्लियर होना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या है, उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स देंगे, ओके? धन्यवाद सर। अब मैं सबसे पहले कक्षा 10 के विद्यार्थियों को आमंत्रित करना चाहती हूँ। तो इसमें सभी बच्चे अपने क्रम से आएँगे। नंबर 1 प्रज्ञा और इप्सिता। सभी बच्चे अपना जो है परिचय देंगे पहले। अपना परिचय देते हुए अपनी प्रतियोगिता का, ये संवाद प्रतियोगिता का आरंभ करेंगे। सुप्रभात, मैं प्रज्ञा। और मैं इप्सिता। आज हम कक्षा 10वीं ब की छात्राएं आप सबके समक्ष हिंदी भाषा के महत्व के ऊपर एक संवाद प्रस्तुत करने जा रही हैं। अरे इप्सिता, तुम कैसी हो? ये बताओ, कहाँ से आ रही हो? अरे प्रज्ञा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस बाजार से ही लौट रही थी। बाजार? इस समय ऐसा क्या खरीदना था तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं, बस खाली समय में पढ़ने के लिए कुछ किताबें और उपन्यास लेने गई थी। अच्छा है, वैसे उपन्यास तो तुमने हिंदी का ही लिया होगा। नहीं प्रज्ञा, मैं हिंदी के उपन्यास बिल्कुल नहीं पढ़ती। मुझे सिर्फ अंग्रेजी उपन्यास ही पसंद है। अरे पर ऐसा क्यों? तुम हिंदी के उपन्यास क्यों नहीं पढ़ती? अंग्रेजी भाषा पढ़ने में जो गर्व है, वह गर्व हिंदी भाषा को पढ़ते समय महसूस बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताओ इप्सिता, क्या तुमने कभी प्रेमचंद जी, शरद चंद्र जी, जयशंकर प्रसाद या मृदुला गर्ग जी में से किसी का भी उपन्यास पढ़ा है? पढ़ोगी तो जानोगी ना। नहीं प्रज्ञा, मुझे हिंदी भाषा में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अरे क्या तुमने कभी सोचा है, अगर हम भारतवासी ही हिंदी का प्रयोग पढ़ने, लिखने, बोलने या अन्य रूपों में नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी फ्रांस, चीन या जापान के लोगों को अंग्रेजी में बोलते हुए देखा है? नहीं प्रज्ञा। कभी सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें अपनी भाषा का प्रयोग करने में गर्व महसूस होता है। आखिर हमारी भाषा ही तो हमें उन्नति की ओर ले जाती है। प्रज्ञा, तुमने यह बात बोलकर तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं अभी जाके इस अंग्रेजी उपन्यास को लौटाकर हिंदी के उपन्यासों को भी पढ़ना शुरू करती हूँ। वैसे हमारे बीच अभी भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो हमारी अपनी राजभाषा हिंदी पे गर्व करने के बजाय उसे ठुकरा देते हैं। आखिर हिंदी भाषा का उत्थान उसे गर्व के साथ अपनाने में ही तो है, ना कि उसे ठुकरा देने में। जब सभी भारतवासी करेंगे हिंदी भाषा सम्मान, तभी भारत बनेगा महान। धन्यवाद।
धन्यवाद बच्चों, बहुत ही सुंदर प्रयास आप लोगों का और एक संदेश के साथ आपने अपना संवाद प्रस्तुत किया। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं नंबर 2 पर रिया और अनुशिखा। इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है एकता का महत्व। सुप्रभात, मेरा नाम अनुशिखा है। और मेरा रिया। हम आप सभी के सामने आज आज हम आप सभी के सामने एकता का महत्व विषय पर संवाद करेंगे। एकता का क्या महत्व होता है रिया? एकता के लिए एकता के लिए भाषा होनी चाहिए। हिंदी भी तो एकता का एक गुण है। ये कैसे? यह यह पूरे देश को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोती है। आपसी भाईचारा भी तो जरूरी है। हाँ, इसीलिए तो कहा गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। यह बात तो सत्य है। इसीलिए हमें आपस में प्यार व एकता रखनी चाहिए। हाँ, सही कहा। एकता एक ऐसा बंधन है जो तोड़े से भी ना टूटे। एकता ही एक शक्ति है। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों। अगले प्रतिभागी हैं नंबर 3 पर पार्थ राज और हिमांशु और इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है हिंदी दिवस। सुप्रभात, मेरा नाम हिमांशु सैनी है मेरा नाम पार्थ राज है। और हम आज हिंदी दिवस पर एक संवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अरे मित्र, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। रविवार के दिन तुम विद्यालय जा रहे हो, कोई विशेष काम है क्या? कल हमारे विद्यालय में कार्यक्रम है, उसी के अभ्यास हेतु जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे विद्यालय में भी कल हिंदी दिवस मनाया जा रहा है? हाँ, हमारे विद्यालय में भी कल हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए मैंने गीत भी तैयार किया है। कौन सा गीत सुनाने वाले हो कल तुम? अभी सुनाता हूँ। हिंदी हमारी राज्य भाषा, बढ़ाती है हमारा मान, हम सब भारतवासी करते हैं इसका सम्मान। ये तो बहुत अच्छा गीत है। धन्यवाद। क्या कल की प्रतियोगिता में तुम भी भाग लेने वाले हो? हाँ, कल मैं हिंदी दिवस के उपरांत एक भाषण प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो क्या तुमने उसकी तैयारी कर ली? हाँ, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। अच्छा, तो ठीक है, बताओ कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। अच्छा, तो हिंदी को ही राज्य भाषा का दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बोलचाल में उपयोग की जाती है। अच्छा, अब मैं तुमसे एक कठिन प्रश्न पूछता हूँ। गांधी जी ने हिंदी भाषा के बारे में क्या कहा है? गांधी जी ने हिंदी को बोलचाल की भाषा कहा है और हिंदी को सन 1948 में राष्ट्रभाषा बनाने का भी उन्होंने विचार प्रस्तुत किया था। बहुत अच्छे, तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। कल की प्रतियोगिता में तुम बहुत अच्छा प्रस्तुति देने वाले हो। हाँ, जरूर। ठीक है, तो फिर चलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।
नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक कुमार साहू है और मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम रोहित कुमार मीना है और मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज हमारा विषय है पर्यावरण। रोहित, प्रदूषण आज कितना बढ़ गया है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? बड़े-बड़े कारखानों, गाड़ियों से कितना धुआं निकलता है। इससे हमारे पर्यावरण को कितनी क्षति पहुंचती है। हाँ, मैंने देखा है कि लोग पर्यावरण का उचित उपयोग नहीं ले रहे, इसके कारण भी पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। हाँ, यह सत्य है। वन जो हमारी एक अमूल्य संपदा है, लोग उसे भी अपने स्वार्थ के लिए नष्ट किए जा रहे हैं। अपनी नदियों को ही देख लो, लोग उनको कितना गंदा करते हैं। तो अब हम इसके लिए कुछ विचार करना चाहिए। हम लोगों को एक पर्यावरण के लिए एक योजना बनानी चाहिए। और वो योजना है क्या? हमें एक प्रण लेना चाहिए। तो प्रण लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? हमें उसके लिए वृक्ष लगाने चाहिए। हाँ, और हम लोग को पर्यावरण का हर दिन ख्याल रखना चाहिए। पर्यावरण खाली हमको जो चीज़ देती है, उसे उसे हमें लौटाना भी चाहिए और हम उसे लौटा सकते हैं। हर दिन अगर किसी को भी समय हो, तो एक वृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों, बहुत ही सुंदर संदेश भी आपने दिया साथ में। अगले प्रतिभागी हैं श्रेयस पाखरे और दिव्यांशु स्वामी और इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है ऑनलाइन पढ़ाई का नुकसान। सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रेयस पाखरे कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिव्यांशु है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज हम लोग ऑनलाइन कक्षा की दुविधाओं पर बात करने जा रहे हैं। ओ श्रेयस, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ, बस ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी दिक्कत दे रही है। हाँ, वो तो सभी का प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। कोरोना सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रेयस पाखरे कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिव्यांशु है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज हम ऑनलाइन कक्षा की दुविधाओं पर बात करने जा रहे हैं। ओ श्रेयस, कैसा है? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ, बस ऑनलाइन कक्षा में थोड़ी दिक्कत दे रही है। कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन कक्षा चल रही है, जिससे हमें ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब तो ऑनलाइन ही चल रहा है कोरोना की वजह से, और कुछ विषय में दिक्कत भी दे रही है। मेरे को भी ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जो हम लोग ऑफलाइन में जाके समझ सकते हैं, वो हम लोग को ऑनलाइन में नहीं समझा जा सकता अच्छे से। ऑनलाइन कक्षा की वजह से हमारी क्लासेस भी नहीं चल रही है। और उसी के कारण बहुत सारे दुर्व्यवहार भी हो रहे हैं, जैसे कि हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते क्योंकि नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी। और कभी कभी हम लोग का कैमरा माइक कुछ काम नहीं करता है उस कारण। और मेरे को भी वह अच्छा नहीं लगता है ऑनलाइन पढ़ाई, क्योंकि अभी एग्जाम भी जो ऑनलाइन होते हैं उसमें भी अच्छे से हम लोग एग्जाम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी किसी का नेटवर्क इशू हो जाता है और उससे उस पे हमको काम करना चाहिए। और हमारे और घर पे ऑनलाइन क्लास लेने का मन भी नहीं करता, ऑफलाइन ही सबसे सही है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों। अगले प्रतिभागी हैं वेदिका और शिवांगी। इनकी इस प्रतियोगिता का विषय है कोरोना महामारी से बचाव। मेरा नाम शिवांगी है। मेरा नाम वेदिका है। हमारे संवाद का विषय है कोरोना महामारी इसका बचाव। कोरोना महामारी क्या है? ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है। कोरोना महामारी से कैसे बचा जा सकता है? कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें 2 गज की दूरी रखनी होगी, मास्क लगाना होगा और हर हाथ सैनिटाइज करना होगा। इसमें हम घूम सकते हैं? नहीं, हम इस महामारी में घूमने नहीं जा सकते हैं, हमें सावधानी बरतनी होगी। कोरोना से बचने के लिए हमें कड़ी सफाई एवं सुरक्षा का आवश्यक ध्यान रखना होगा। सुरक्षा ही सावधानी है। अब तो कोरोना वैक्सीन भी आ गई है। अब परंतु अभी बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आई है।
समय रहते समय वह भी आ जाएगी। फिर सभी को अनिवार्य रूप से वैक्सीन भी लगवानी पड़ेगी। तो ये बात सभी को समझानी होगी। तभी तो हम इस महामारी की लड़ाई से जीत पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया अपनी तरफ से और मैं सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है।